नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यूर ऑल डूइंग गुड। थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट यू बीन गिविंग। आज का स्टोरी बहुत सिंपल है। ये है कि अगर हम डिज़ायर रखेंगे, इच्छा रखेंगे, आशा रखेंगे, तो वी कैन लीव द लाइफ, बिकॉज होप इज़ इम्पॉर्टेंट। वी नीड टू हैव नीड्स, वी नीड टू हैव डिज़ायर। बट अगर वो ज़रूर से ज़्यादा बनता है, जैसे लालची बन जाता है, तो क्या होता है? एक छोटी सी स्टोरी है, उसके थ्रू आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट द मैसेज। तो एक राज्य में, एक गांव में एक आदमी था। तो ही वॉज हैविंग ए गुड लाइफ। तो उसके पास खेती बाड़ी था, तो आराम से खाना दो बार खाना खाता था। घर में 2 बच्चे थे, तो उनको अच्छा शिक्षा दिया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एज द एज प्रोग्रेस, सो मे बी 70 के आसपास आ गया, तो उसको लगा ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो उसको लगा कि यार मैं अमीर बन के मरना चाहता हूँ। अभी तो मैं यार नीड ज़्यादा, मेरे पास पैसा बचा नहीं है, तो मैं अमीर बन के आई वॉन्ट टू डाई। तो राजा, वहाँ पे जो राज्य का राजा था, उसके पास गया और बोला कि राजन, मैं ऐसा ऐसा आदमी हूँ, बट एक मेरा इच्छा है, वो पूरा कर लीजिए। तो राजा ने पूछा क्या है? तो बोला देखिए, मैं अमीर बन के मरना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए जब मरा तो राजा ने बोला ठीक है, तो आपको मैं दे देता हूँ पैसा, बट मैं दान नहीं देना चाहता हूँ। आप एक काम करो, काम कर लो, काम करने के बाद उसके बदले में आपको मैं नाण्य देता हूँ। तो काम क्या है? बहुत सिंपल है। तो वो नदी के पास लेके गया और बोला आप इस पार से उस पार और वापस आ जाओ। इसका मतलब एक राउंड हो गया। ऐसा करके आप सुबह से सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक आप जितना भी राउंड करोगे, एक राउंड के लिए एक नाण्य मिलेगा। तो आप लगे रहो, कल सुबह से चालू करो। तो फिर आदमी ने बोला ठीक है। तो कल सुबह सूर्य उदय होने से चालू कर दिया। तो ही केप्ट ऑन गोइंग, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड्स करते करते बहुत सारा नाण्य इकट्ठे करते। तो ऐसा खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं करा। तो ही वॉज बिजी विथ मेकिंग मनी। एक राउंड मारा तो एक नाण्य इधर के, एक राउंड मारा तो दूसरा नाण्य लिया। ऐसा करके बहुत सारा नाण्य जो है ना, कॉइन जो है इकट्ठा करते। तो ऑलमोस्ट शाम तक हो गया। तो राजा और मंत्री भी आए वहाँ देखने के लिए चल क्या रहा है। तो जब राजा ने बोला देखिए, आपने तो इतना सारा नाण्य ले लिया है, तो अब ये तो हो गया ना, आप रुको ना। बोलता नहीं, सूर्यास्त होने में थोड़ा सा समय है, लेट मी मेक 2 मोर राउंड। तो ऐसा करके एक और राउंड गया, 2 राउंड गया। बट राजा ने एक कंडीशन रखा। वो कंडीशन क्या था? अगर सूर्य अस्त हुआ, अगर आप पानी के अंदर हो, तो आपने जो भी कमाया नाण्य पूरा मैं वापस ले लूँगा, आपको एक नाण्य भी नहीं मिलेगा। तो फिर तो राजन ने बोला देखिए अब सूर्यास्त होने वाला है, तो आप ले लो जितना मिला है। बट ये लालची आदमी ने क्या बोला, नहीं, एक और राउंड कर लेता हूँ, बस हो गया। ऐसा करके वापस गया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब वापस आ रहा था तो सूर्यास्त हो गया। तो सूर्यास्त हो गया तो राजन ने बोला देखिए, मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा एज पर द कंडीशन। तो अभी आदमी ने इतना गुस्सा हुआ, बिकॉज अभी जो इसका जो इच्छा था, तो आशा था, वो पूरा नहीं हुआ। लालची था, लालच की वजह से क्या हुआ, जो भी उसको मिला था पूरा खो गया। He became so angry, and in that anger he had an heart attack and he died, and he lost everything whatever he earned. इस स्टोरी का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर हम डिज़ायर को पूरा करते जाएंगे, दैट इज़ गुड फॉर अस। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स, द डिज़ायर एक एक करके पूरा होते जाएगा, तो अपनी जो नेवर एंडिंग डिज़ायर है, तो वी कीप ऑन एडिंग द वन मोर, इन दैट बारगेन वी बिकम ग्रीडी। एंड वेरी क्लियरली, इफ इट इज़ ग्रीड, देयर इज महात्मा गांधी ने एक वेरी ब्यूटीफुल कोट बोला, देयर इज सफिशिएंट फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट ग्रीड. So if there is too much of greed we have, then what will happen is that whatever we had, we never be happy. And when we are never be happy, I'm sure we'll never able to do live justice to our life. Even रामायण में भी एक ब्यूटीफुल कोट है, श्लोक है, बोलता है कि जिमी प्रतिलाभा लोभ अधिकहा। द मतलब क्या है इसका, कि एक डिज़ायर आपका पूरा हुआ, इच्छा पूरा होता है, तो दूसरा इच्छा जागता है, दूसरा खत्म किया तो तीसरा जागता है। इट्स नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ इच्छा पूरा होना। सो इट्स कीप ऑन एडिंग वन मोर डिज़ायर, इट्स नेवर एवर एंडिंग एज ए ह्यूमन बीइंग। इवन कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता में कहा है, संगत संजयते कामत क्रोधो विजायते। अर्थात अगर
हमारी इच्छा पूरा नहीं होता है, तो क्या होता है, इच्छा पूरा होने की वजह से क्या होता है, हमें क्रोध आता है। क्रोध आने की वजह से क्या होता है कि इट विल हार्म अस ओनली, इट विल नॉट ओनली हार्म अस, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट अदर्स ऑल्सो। सो द मैसेज इज वेरी सिंपल, द मैसेज इज दैट बी कंटेंट इन लाइफ, it will definitely give us a lot of happiness, a lot of peace. And there's a beautiful quote also in English which says that trade off with expectation with appreciation. So if you appreciate what we have, definitely there is a lot of abundance we have. So please appreciate that what we have, and I hope that you like this message. अगर आपको पसंद आया, I request you please click the like button and subscribe.